देहरादून में नदी किनारे से अवैध अतिक्रमण हटाने के मामले में सियासत तेज होती नजर आ रही है। वहीं इसी बीच राजपुर विधायक खजान दास का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मलिन बस्तियों को बसाने में कहीं ना कहीं नेताओं की गलती है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में 583 बस्तियां हैं और इन बस्तियों में 10 लाख के करीब लोग बसते हैं। ऐसे में सरकार अगर इन्हें हटाती है तो पुनर्वास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पूरी तरह से जवाब देने के लिए तत्पर भी हूँ, तैयार भी हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है। हम लोगों ने वोट की राजनीति के खातिर, चाहे हम किसी भी दल में रहते हों, हमने बसाने का भी काम किया। तो बसाते तो उचित स्थान भी देते और उनको नियमितीकरण भी करते। ऐसा नहीं किया और इसलिए जो है अब जिम्मेदारी बढ़ी है। कम से कम 583 बस्तियाँ पूरे उत्तराखंड में हैं और उसके निमित्त अगर बात करें तो 10 लाख लोग वहाँ पे निवास करते हैं। अब 10 लाख लोगों का सवाल आता है तो उनको कहीं ना कहीं बसाने का काम, उनको हमारी जिम्मेदारी बनती है, उनको खूब बसाना चाहिए। तो लंबे वक्त से यहाँ पर नदी किनारे जो अवैध रूप से बस्तियां बसाए गए हैं उन्हें हटाने का काम चल रहा है और एनजीटी के आदेश के बाद ये और ज़्यादा तेज हो गया है, जहां पर कुछ बस्तियां हटाई जा चुकी हैं। कुल अगर बात करें देहरादून में तो 583 ऐसी बस्तियां हैं जो नदी किनारे बसती हैं और ऐसे में 10 लाख लोग यहां पर रहते हैं और अगर ऐसे में उन्हें हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं समस्या पुनर्वास की आती है। इसी बीच खजान दास, जो कि राजपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो ये कहते हैं कि बस्तियां जो बसाई गई हैं उनमें कहीं ना कहीं नेताओं की भी गलती है, क्योंकि पहले आपने बसा दिया और अब हटाने की अगर बात की जा रही है, हटाई ही रहे हैं तो पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने इस बात को माना है कि सिर्फ हटा देना अवैध अतिक्रमण को सही नहीं है, उसके साथ अगर आप पुनर्वास की व्यवस्था करते हैं वो भी जरूरी है, क्योंकि इतने सारे लोग अगर रहते हैं, जो वोटर्स हैं आपके, जो बाकायदा जो है बिल देते हैं और टैक्स देते हैं, यहाँ पर बिजली का बिल, पानी का बिल, ये तमाम ऐसे बिल हैं जो भरे जाते हैं। नगर निगम की व्यवस्थाएं उन्हें मिलती हैं, सुविधाएं उन्हें मिलती हैं। ऐसे में अगर उन्हें हटा दिया जाता है तो सवाल ये कि आखिर उन्हें बसाया कैसे जाएगा और क्या उसका कोई रोड मैप है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरसाली। पिरसाली जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद दिव्यदर्शन सिंह जी। जी, खजान दास का एक बयान सामने आया है पिरसाली जी, और वो ये कहते हैं कि ये नेताओं की गलती है कि अवैध रूप से बस्तियां बसाई गई, लेकिन अगर उन्हें हटाया जा रहा है तो पुनर्वास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कहेंगे? दिव्यदर्शन जी, खजान दास जी का अपना निजी वक्तव्य जो है कहीं न कहीं इस ओर इशारा करता है कि जो गलतियां कभी कभी स्थानीय लेवल पर जनप्रतिनिधि करते हैं या फिर स्थानीय नेता करते हैं, तो उनकी गलतियों का खामियाजा फिर वो विस्तार उसका होता रहता है और एक समय बाद स्थिति ये आती है कि सरकारों के बस की भी उसको सही करना नहीं होता। और आज यही स्थिति देहरादून की बस्तियों की है और आप देखेंगे कि लेकिन हमारी सरकार ने फिर भी उसमें कोशिश की है कि अध्यादेश लाकर 2016 तक कहीं न कहीं उसको पुनर्वास के लिए मास्टर प्लान बनाने की बात इसमें कही गई है, लोगों को आश्रय देने की बात कही। लेकिन जिस प्रकार से देहरादून और आसपास के इलाकों में लगातार बस्तियां नदी खालों पर कब्जा हो रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है, वो एक बहुत चिंतनीय विषय है उत्तराखंड के लिए। जी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत सारे लोग, अभी जनसंख्या बढ़ी है, डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर आया है, उस सबको देखने की जरूरत है। उसको ध्यान में रखते हुए उसका निराकरण निकालने की आवश्यकता है कि ये हो क्यों रहा है और ये कब्जे क्यों हो रहे हैं। उस पर सरकार को कहीं न कहीं सरकार उस पर चिंतन कर रही है और इसीलिए कभी कभी कार्रवाइयां भी आपने यहाँ पर देखी और हमारी सरकार ने लगभग 5000 एकड़ जमीन यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में छुड़वाई है इस प्रकार के अवैध कब्जों से। तो आप देख सकते हैं कि अवैध कब्जे, अवैध निर्माण जो भी है वो कहीं न कहीं सभी के लिए दिक्कत करते हैं। लेकिन जहां तक बात है भारतीय नागरिक जो भी परिधि में रहते हैं, उन नागरिकों की सुरक्षा, उन नागरिकों को सुविधा देना भी सरकारों का काम होता है। इसलिए हमारी सरकार ने 2016 तक का अध्यादेश लाकर उस पर काम कर रही है। लेकिन लगातार अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी कि नदियों के बीच में आप जा रहे हैं और उत्तराखंड वैसी आपदाग्रस्त क्षेत्र है और कहीं न कहीं बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, उसमें जब कोई दुर्घटना होने की जब जहां पर संभावना है तो वहां पर अवैध अतिक्रमण को रोकना सरकार की जिम्मेदारी भी है। जी,
बहुत शुक्रिया नवीद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और गिरिराज किशोर कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है आपका SNN 24/7 में। जी दिव्या जी, मलिन बस्तियों का मामला कोई नया नहीं है। अब अवैध अतिक्रमण के तौर पर उन्हें हटाया जा रहा है। खजानदास कहते हैं पुनर्वास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं? देखिए दिव्या जी, पहली चीज तो ये है कि आज जो शासन में इस समय है, सरकार जो है, जो रूल कर रही है भाजपा, ये गरीबों और मजलूमों की सरकार नहीं है। निश्चित रूप से जो सोच गरीबों के लिए रखनी चाहिए, एक गरीबी रेखा से नीचे और गरीब जो लोग, जो तबका जो वास कर रहा है, निश्चित रूप से बड़े कोई शौक से अपना जो है नदी के किनारे कोई घर नहीं बनाता है। आप सोचिएगा, वो जो तबका वहां पे रह रहा है, वाकई जो एक एक तिल तिल करके वो जोड़ के अपना घर बनाता है, घरौंदा बनाता है, और उस पर अगर बुलडोजर चले। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बताऊं कि ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है। अगर आप देखते हैं, अगर अभी भी जो जितनी भी कार्रवाइयां अभी हुई हैं GT के नाम पे, बायलॉज के नाम पे 27 मीटर की परिधि में जो है, निश्चित रूप से जो अभी ये जो अभी कार्रवाई बीच में जो की गई है सरकार के द्वारा, जी, कोर्ट का आदेश से बताते हैं। लेकिन आप एक चीज देखिएगा कि अगर ऐसी स्थितियां बन भी रही हैं, तो निश्चित रूप से अगर वो घरौंदे टूट रहे हों गरीबों के, तो उनके लिए पुनर्वास के लिए आपने व्यवस्था क्या की? उनको वाकई आप आवास देंगे? सबसे बड़ी बात, एक सरकार को ये सोच रखनी चाहिए कि वाकई अगर ये पार्टी, अगर विपक्ष जो है इस बात को रख रहा है कि अगर बाई चांस अगर इस तरह की अगर ये सारी चीजें, आवास अगर इनके टूट भी रहे हैं, अगर वाकई ये फ्लड जोन में है, तो इनको इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, इनके पुनर्वास के लिए आपने व्यवस्था क्या की? आपकी एक निश्चित रूप से एक प्लानिंग होनी चाहिए, जो जिसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कागजों पे प्लानिंग नहीं चाहिए जी, वो इम्प्लीमेंटेशन, उसका कार्यान्वयन चाहिए, कांग्रेस पार्टी चाहती है जी। और अभी तक निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी के बात अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर रखी गई है सरकार के सामने कि अगर कार्यवाहियां हो भी रही हैं और 27 मीटर की अगर परिधि में अगर आप ले रहे हो गरीबों को, निश्चित रूप से नेस्तो नाबूद उनके घर आपने तोड़ दिए, तो जितनी अट्टालिकाएं खड़ी हैं, चाहे बिंदाल हो चाहे रिस्पना हो, उन अट्टालिकाओं और जो होटल जो खड़े हैं आपकी पार्टी के लोगों के, वो कब टूटेंगे साहब? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और निश्चित रूप से दिव्या जी, गरीब ये जनता जो है, इनके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और हम लोग उनके साथ खड़े भी रहेंगे और आंदोलनरत भी रहेंगे। और इनके पुनर्वास की व्यवस्था जब तक सरकार नहीं कर देती है, निश्चित रूप से इनको आवास अगर प्रदान नहीं कर देती है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी निश्चित रूप से सरकार। जी, बहुत शुक्रिया गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।